दासिव हर हर महादेव। तो काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था और जो ग्रुप बनाया हूँ ग्रुप में भी काफ़ी भाइयों ने पूछा और ऐसे भी पूछते हैं माता शायर के बारे में। उन पर पूर्ण वीडियो बनाया हुआ है, शायद 10-11 मिनट का होगा, बहुत पहले से पड़ा है। उसमें पूरा डिटेल है, जितना मेरे को जानकारी है। मैं ये नहीं जानता हूँ, ज़्यादा नहीं जानता हूँ, जो मैं खुद जानता हूँ। मेरे से भी ज़्यादा जानने वाले पड़े हैं कोई देवी के। मैं एक शिव का छोटा साधक हूँ, तो उससे भी बड़े साधक हैं। मैं शिव का बहुत छोटा भक्त हूँ, तो उससे भी बड़े हैं, उससे भी बड़े हैं, उससे भी बड़े हैं। तो आप ज्ञान का कोई लिमिट नहीं होता है। आप लोग पहले ये समझ जाइए, ज्ञान का लिमिट नहीं होता है, शक्ति का लिमिट नहीं होता है। कोई शक्ति का आंदोलन कोई नहीं लगा सकता है, ज्ञान को कोई सीमित नहीं कर सकता है। तो जितना मेरे को मालूम रहता है और गुरु कृपा से, शिव कृपा से बहुत कम ही उम्र में अनेक शक्तियों के रहस्य जान चुका हूँ ना, अनेक शक्तियों से पाला पड़ चुका हूँ, अनेक शक्तियों के बारे में जानता हूँ और अनेक शक्तियों के अनुभव है, चाहे भूत प्रेत, चाहे देव दानव, कुछ भी है। बहुत कम ही उम्र में ये सब का शिव कृपा से मेरे को अनुभव है और जो गुरु कृपा से प्राप्त है, मेरी माता चमरदेई की कृपा से प्राप्त है और मेरे पिता बोले मेरे भगवान शिव की कृपा से प्राप्त है। तो वही आप सभी को बतलाता हूँ। तो कुछ भाइयों ने बोले थे माता शायर के ऊपर, मैं पहले से बतलाया हूँ, इसमें कोई इसमें संशय नहीं है। जितना मेरे को मालूम रहता है उतना ही बतलाता हूँ। पहले से बतलाया था। मेरे को रथ के शायर के, माता रथ के शायर के बारे में ही मालूम है, जो मालूम है ज़्यादा से ज़्यादा। शायर में भी बहुत प्रकार से शायर होती हैं। रथ की शायर हो गई, टुनमत की शायर होती है, धाधर की शायर होती है। जो हमारे ग्राम होता है उसमें जो ग्राम देवी होती हैं वो भी शायर होती हैं। तो अनेक प्रकार के शायर होती हैं। कोई रथ पर चलती है शायर, कोई ऐसे ही चलती है। आप लोग समझ गए। कोई डीह के संग में शायर चलती है, कोई अकेले चलती है, कोई अनेक शायर के झुंड के संग में चलती है, कोई अनेक देवी देवताओं के संग में चलती है। इसी प्रकार से शायर माता बहुत शक्तिशाली होती है। अब इसमें आप लोग समझ गए, इसमें वो है आप कौन से शायर को का कृपा आपको प्राप्त है। शायर में भी अनेक प्रकार के शायर हैं। कोई भी शक्ति का लिमिट नहीं होता है, पर एक शक्ति विशेष होती है। आप लोग समझ गए, एक शक्ति विशेष होती है गुण के हिसाब से। जैसे रथ की शायर हो गई, रथ की शायर का विशेष सबसे ज़्यादा ये है कि चटपट में कोई भी काम कर देती है। आप कोई भी काम करने के लिए बोलते हैं, कोई भी आप साधक हैं, आप ओझा कर दुनिया हैं, आप जनहित जन कल्याण करते हैं, ये कोई भी काम चटपट में करती है और चटपट में भोग भी लेती है आपसे। मेरा खुद का तो क्षेत्र है, वहाँ का एक साधक है, बहुत बड़े भगत हैं, बोले तो ओझा गुनिया सोखा बोल सकते हैं। हमारे ग्रामीण इलाकों में सोखा ही बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। सोखा, गुनिया, ओझा, भगत, सियाना, ऐसे सब नामों से जाना जाता है। तो उसके पास भी रथ की शायर थी, उनसे काम करवाता था, रथ के शायर से काम लेता था। तो कोई भी शक्ति हो, आप काम करवाते हैं कोई भी शक्ति से, तो शक्ति अपना भोग लेती है। तो उसने काम करवाया था, उन्होंने काम करवाया था रथ की शायर से, और वहाँ पर ये हुआ था
माता मेरा एक काम कर दीजिए, मैं आपको इसके बदले में ये भोग दूंगा। चाहे कोई भी भोग, चाहे किसी का आप काम भी करते हैं उसमें भी जो शक्ति से देंगे वो शक्ति को देना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही हुआ था, मैं आपका ये भोग दूंगा। तो जो सोखा था वो भूल गया था भोग देने का। होता है ना, इंसानी है हम भी, माथा से उतर जाता है, भूल गया था। तो शायर क्या करी, देवी ने उठाकर पटक दी अपने ही भगत को, माता रथ की शायर उठाकर जमीन पर, सुबह सुबह का बेरा था, जमीन पर चल रहा था, जमीन से उठाकर पटक दी दोबारा जमीन पर रथ की शायर ने। इतना शक्तिशाली होती है, कोई भी काम चटपट में करती हैं। रथ के शायर कभी अकेले नहीं होती है, इनके संग में अनेक शायर होती है, अनेक देवी देवता होते हैं, अनेक शक्तियाँ होती है, आप गिनती नहीं कर सकते हैं। कोई शक्ति रथ पर चलती है तो उनके संग में कितनी शक्तियाँ होती हैं, आप समझे। तो उठाकर पटक दी। तो एक शायर माता बहुत तीव्र काम करती है, रथ की शायर बहुत तीव्र काम करती हैं। और इनका एक विशेष है, हर शक्ति का होता है एक अपना एक शक्ति। तो इनका यह जो रथ की शायर हैं ये तीव्र काम करती हैं, बहुत तीव्र चलती हैं। रथ के शायर इसी तरह रथ पर चलती हैं। अगर हमारे ग्रामीण इलाकों में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में मान लीजिए वो फलाना का भूत प्रेत है, तो वो अपने देहात में, मतलब होता है ना भाई भाई पटदारी में, वो अपने पटदारी में कर दिया, ठेल दिया, ऐसे ऐसे पटदारी में मारपीट होता है। फिर प्रशासन जुड़ता है, सरकारी पुलिस वुलिस आते हैं, जो भी होता है, तो वहाँ 10-5 ओझा सोखा को पकड़ा जाता है। अब सच में ये भेद बतलाओ, ये चीज़ है किसका, ये भूत प्रेत किसका है, फलाना का है तो उनका है, तो उनका है, किसका है, ये किसके जरिए है और किसका चीज़ है। इसके लिए पंचायत होता है। तो उसमें जो रथ के शायर के जानकार होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ को लेते हैं और रथ के शायर को दे देते हैं। रथ की शायर लेकर उड़ जाती हैं, पकड़ में नहीं आता है वो चीज़। एक बार माता रथ की शायर जो चीज़ को लेकर उड़ जाती हैं वो चीज़ कभी पकड़ में नहीं आता है। ये रथ पर चलती है, तो ये भी ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है रथ के शायर को पूजने से। वो तो हर शक्ति अपने जगह पर शक्तिशाली होती हैं, आप लोग समझ गए। हर शक्ति एक प्रकार की नहीं होती है, एक प्रकार की शक्ति नहीं होती है, एक ही नाम से अनेक रूपों को धारण करने वाली शक्ति होती हैं। तो शायर में ही हो गए, जो आप लोग समझते होंगे, सोच देखे होंगे, सोचे होंगे, जो हमारे गांव के डीह बाबा होते हैं उनके संग में भी शायर माता चलती हैं, डीह के संग में भी शायर माता चलते हैं। एक टोनमत की शायर होती है, एक धाधर की शायर होती है और एक रथ की शायर होती हैं, एक रथ की शायर होती हैं। ये सब शक्तियाँ बहुत तीव्र काम करती हैं, बहुत तीव्र काम करती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, इनसे काम लेने पर, आप लोग समझे। तो कोई संशय मत कीजिए, जो मेरे को मालूम रहता है उसमें कोई छुपाता नहीं हूँ मैं, जितना मेरे को मालूम है उतना बतला देता हूँ, और नहीं मालूम तो मैं खुद सीखने का कोशिश करता हूँ और जानकारी लेने का कोशिश करता हूँ, कहाँ चूक हो रहा है, कहाँ मेरे को नहीं मालूम है। और जो ये बतलाया इसमें खुद ग्रामीण सोखाओं से ये बात मेरे को मालूम है,
अभी जो बतलाया, जो सोफा को उठाकर पटक दी थी, उनसे भी माता रथ के शायर के बारे में जानकारी लिया हूँ। अनेक प्रकार से शिव कृपा से, गुरु कृपा से ही सब प्राप्त होता है। किसी को भी अपने आप कुछ नहीं प्राप्त होता है, ईश्वर एक कृपा से और गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है, ईश्वर से प्राप्त होता है। इसी प्रकार माता शायर के कृपा से इतना ही बतलाया आप सभी को। ओम हर हर महादेव।